हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने एग्ज़ाम चैनल यूपी ट्रिपल एस एग्ज़ाम गुरु पर। और जैसा कि आप लोगों को पता है, कल आयोग के द्वारा 3 नोटिस जारी की गई, जिसमें पहली नोटिस थी मंडी सचिव के फाइनल रिजल्ट के, फॉरेस्ट गार्ड के मेडिकल के लिए और प्रवर्तन कांस्टेबल के डीवी के लिए। इन सब के लिए रिजल्ट जारी हुआ है फाइनल। और इस वजह से लगातार जो हर तरफ आयोग को लेकर एक घमासान मचा हुआ था कि आयोग इस समय कुछ नहीं कर रहा है, तब होता क्या है, जब कोई बड़ा काम होने वाला होता है तो आयोग थोड़ा-सा शांत हो जाता है, क्योंकि उसको यू मंडी सचिव का फाइनल रिजल्ट देना था। इस वजह से और सब चीज़ें इस पेंडिंग में रख दी गई थी। जैसे कि 3284 रिवाइज़ आंसर की उसका रिजल्ट रुका हुआ है। साथ में लेखपाल के अभी फीस पेमेंट की नोटिस नहीं आई है। तो ये सब चीज़ें हो सकता है आज या कल में संभवतः आ जाएँ, पर ये सब चीज़ें तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर हम लोग को दिक्कत जो थी, जिसके लिए हम लोग के अंदर थोड़ा डर था कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं, तो फाइनली मंडी सचिव का रिजल्ट आ गया है। 134 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी थी और लगभग 63.25 सामान्य वर्ग की कट ऑफ गई हुई है और उसी के अकॉर्डिंग 3 नंबर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का तो 4 नंबर के आसपास कम है। तो जो भी कट ऑफ की इतना ज़्यादा हर तरफ मार और शोरगुल था कि 55-12 की कट ऑफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है। लोग यहाँ तक कि 70-70 कट ऑफ पहुँचा दिए हैं, 68-69 पहुँचा दिए हैं। लेकिन कल के रिजल्ट के बाद हर तरफ, हर ग्रुप में, हर चैनल पे अफरा तफरी मची हुई है कि क्या वास्तव में कट ऑफ इतना ज़्यादा जाने वाली है। तो अब उस रिजल्ट के बाद लोग अपनी कट ऑफ को डाउन कर रहे हैं, पर मैं अपने कट ऑफ पे अभी भी अड़ी हूँ। मेरी जो कट ऑफ है वो 62-63 के आसपास थी और अभी भी उसी पे है। उससे ज़्यादा तो नहीं जाने वाली है। मैंने एक बाकायदा फ़ोटो अपलोड किया था अपने ग्रुप पे ही कट ऑफ का बना के कि 62 प्लस माइनस 1.5 मैं उसी पे अभी भी अड़ी हूँ, क्योंकि ये बात तो कहीं ना कहीं होती है जहन में कि रिजल्ट आने वाले हैं या आ जाएंगे। जैसा कि मंडी सचिव का रिजल्ट आया, 134 पोस्ट के लिए 4200 ग्रेड पे की नौकरी है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर 134 नहीं होंगे तो 100 बच्चे तो ऐसे होंगे ही होंगे जिनके नंबर काफ़ी ठीक ठाक होंगे 55-12 में। और अगर मेरा वीडियो उन भाई तक पहुंच रहा है जिनका कल फाइनल सिलेक्शन हुआ है, तो उनको तो मैं कांग्रेचुलेसन करूंगा ही करूंगा। बधाई के पात्र हैं वो कि 134 पोस्ट में ही उन्होंने फाइट करके नौकरी प्राप्त की है, वो भी ठीक ठाक स्तर की। तो मैं उनसे गुजारिश भी करूंगा कि अपने छोटे भाई या अपना बड़ा भाई या जो भी मानते हों, जो 55-12 के साथी हैं, उनके लिए वो डीवी को स्किप करें और जो भी उनके साथी उनके परिचय में हों उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि किसी और साथी के घर में एक जो होप है उनके बूढ़े माता पिता या गरीब माता पिता के कि मेरा बच्चा गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकता है या पा जाएगा, वो उस उम्मीद में जी रहे हैं, उनकी उम्मीद को और ज़्यादा मजबूत करें। आप जो लोग सेलेक्टेड हैं वो डीवी स्किप करके या अपने साथी से जो भी उनके संबंध या संपर्क में हैं उन सभी से कह के डीवी को अधिक से अधिक स्किप करवाएं। और जो मेरे 55-12 के साथी हैं मैं उनसे भी कहूँगा, जो भी उनके संपर्क में हो, किसी तरीके से उनको इस बात के लिए मनाएं कि भैया प्लीज़ डीवी स्किप करिए। इससे हम लोग को भी थोड़ी उम्मीद बने
जो कट ऑफ का इतना ज़्यादा हर तरफ शोरगुल है, बहुत हाई जाने वाली है, वो कहीं न कहीं कुछ कम हो, जिसकी कि प्रबल संभावना है। लगातार कहीं न कहीं रिज़ल्ट हर जगह आ रहे हैं। पिछले 15-20 दिन में कई रिज़ल्ट आए हैं, आप समझ सकते हैं। पीसीएस आया, आरओ आया, सीजीएल आया और ये इनके जो बच्चे होंगे, ये मोस्ट चांस है कि इसमें डीभी नहीं करवाएंगे, अगर उनको शो ऑफ नहीं करना होगा कि मेरा इसमें भी हुआ, मेरा इसमें भी हुआ, मेरा इसमें। ऐसे मैं कहीं रील देख रहा था, ऐसे स्क्रॉल करते हुए आ गया था यूट्यूब पे या कहीं पे, तो उसमें एक बच्चा था, वो बताया कि मेरा 1314 जगह सिलेक्शन हुआ। तो अब हो सकता है कि वो रिजल्ट कोई ना आ रहा हो और लगातार वैकेंसी चल रहे होते, तो हो सकता है वो अपीयर हो गया हो उसमें और रिजल्ट आए हों लगातार सभी के। पर अब ऐसा मौका है कि मंडी सचिव का फाइनल रिजल्ट आ गया है, तो इन बच्चों के लिए ये तो है ही कि अब मैं सिक्योर हूँ, एक अच्छी खासी जॉब में हूँ, तो मैं 4200 ग्रेड पे से यहाँ 2000 पे क्यों आऊँ। तो ये कहने की बात तो होगी ही होगी कि कोई और स्किप नहीं करता है, क्या करता है, तो भाई वो उसकी मर्जी है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। पर रिक्वेस्ट करना हम लोग का दायित्व है, उसको हम लोग को करते रहना है। जो भी मिले कहीं सिलेक्टेड भाई बहन, उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करना एक बार कि प्लीज़ अगर आप 55-12 में हैं तो प्लीज़ हम भाइयों के लिए डीभी स्किप ज़रूर करें। बाकी यार मुझे जो लगता है कि ईश्वर भी मेरे साथ है या हम लोग के साथ है, वो लगातार उम्मीद करता हूँ अपनी कृपा दृष्टि हम लोग पे बनाए रखेंगे और हम लोग की डीभी 7 मई से प्रारंभ हो रही है। हो सकता है उसके पहले एक आध रिजल्ट और कोई यूपी ट्रिपल जारी कर दे, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा हम लोगों के लिए। बाकी यार कट ऑफ तो मुझे जो पहले लगा था वो आज भी लगता है कि उससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। बाकी आप लोग बिना वजह कहीं और अपने मन को भटकाएं ना, बिना वजह पैनिक ना हो। एक समय ऐसा आएगा कि रिजल्ट आ जाएगा और फाइनल कट ऑफ भी आ जाएगी, जो कि आपके सामने होगी और उम्मीद करता हूँ कि हम सब के लिए अच्छी होगी। तो सिर्फ वेट करो और वॉच करो, जैसे करते चले आ रहे हो। जैसा कि और मतलब 56 नंबर के आसपास मंडी सचिव की गई थी मेंस एग्जाम की कट ऑफ, 7 नंबर इंक्रीज हुई है और 134 पोस्ट के लिए वैकेंसी थी। तो कोई कह रहा है कि स्पेशल वैकेंसी थी, साइंस वालों को बुलाया गया था, ये वो, मैं सब चीज़ें मान रहा हूँ। पर यार आप वैकेंसी भी तो देखें, 134 पोस्ट ओनली, और कहाँ आप 5369 पे अभी वैकेंसी चल रही है। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस है और फिर 7 से कोई बता रहा है 30 नंबर बढ़ेगी, तो ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। बाकी यार आप लोग समझदार हैं, चैनल को प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी ठीक है। बाकी चीज़ें क्या है कि रिजल्ट 3 जारी हुए कल। प्रवर्तन कांस्टेबल भाइयों के लिए सुनहरा मौका है। लगभग 3100 कुछ बच्चे हैं जो फिजिकल पास हुए हैं, उनका डीवी होगा। 466 पद के आसपास वैकेंसी है। बाकी फॉरेस्ट गार्ड के मेरे भाई हैं, 2933 के आसपास लोग क्वालिफाई हुए हैं, उनका पहले मेडिकल होगा, देन हो सकता है आगे प्रोसेस बढ़े। तो मौका इस समय सब के लिए है, क्योंकि जितनी वैकेंसी लेट होती है उससे होता क्या है कि पीछे की और जो वैकेंसी होती है वो लगातार क्लियर होती रहती हैं। तो मौका सबके लिए है, लेकिन क्या है कि 55-12 जूनियर असिस्टेंट में लगभग जो यूपी ट्रिपल एस की तैयारी करते हैं सभी बच्चे हैं। मुझे लगता है 90% बच्चे होंगे जो कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे होंगे और यूपी ट्रिपल एस 55-12 में जरूर होंगे। मतलब अब वो टाइपिंग पास क्यों नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता है, पर वो उसके लिए पक्का क्वालिफाई हुए रहे होंगे। और उनके पेट में नंबर क्या 15 नंबर गए थे, तो फिर तो रहे ही होंगे। तो आप समझ सकते हैं जिन्होंने अप्लाई किया था लगभग सबने क्वालिफाई किया था एग्जाम के लिए। तो ये एक अच्छा मौका है
और किस्मत हम सभी भाइयों की अगर ख़राब नहीं हुई तो इसी में सबको सिलेक्शन मिलेगा और सभी साथी एक साथ ज्वाइन करेंगे कहीं न कहीं किसी न किसी ज़िले में। लेकिन हाँ, बातचीत होती रहेगी, मुलाकात होती रहेगी और आराम से जॉब किया जाएगा। बस यही उम्मीद करता हूँ और यही सब के लिए भगवान से गुज़ारिश भी करूँगा कि सभी का इसी में सिलेक्शन हो। बाकी भाइयों या जो भी मेरे छोटे भाई-बहन हैं उनसे इतना कहूँगा यार कि अपना ही चैनल है, यूपी ट्रिपल एस को डेडिकेटेड है। अधिक से अधिक जानकारी या आप लोगों के लिए जो भी ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं, जो कहीं से आपके मनोदशा को ख़राब ना करें, आपको मोटिवेट कर सकें, ऐसे वीडियो मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपने इस चैनल को प्यार ऐसे ही देते रहेंगे, अधिक से अधिक शेयर करके, लाइक करके और सब्सक्राइब करके, जिससे कि अपना ये परिवार और बड़ा से बड़ा हो सके और हम लोग की रीच बढ़ सके। जैसे कोई पता लगे हम लोग का परिवार बड़ा है तो उसमें कोई है, उसका संबंध किसी और से है जो काफ़ी बेहतर अच्छा लड़का है, कहीं सेलेक्टेड है, वो उससे बात कर सके। तो इस वजह से परिवार जब बड़ा होगा तो लोगों तक पहुँच हम लोग की अच्छी होगी। तो हम लोग एक वीडियो के माध्यम से कम उनसे रिक्वेस्ट कर पाएँगे कि हाँ, हम लोग के लिए डीपी स्किप करना है, ये करना है, वो करना है, तो ये सब चीज़ें हम लोग कह पाएँगे आराम से। तो इस वजह से आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जो भी मिले कि हाँ भैया एक चैनल है यूपी ट्रिपल एस एग्ज़ाम गुरु, अपना ही भाई है, जो कि चीज़ें लगभग एनालिसिस उसके सही होते हैं और ऑथेंटिकली अच्छा कंटेंट सामने लाता है कि हाँ, ये चीज़ें ऐसे हो सकती हैं। बाकी यार मैं भी भगवान नहीं हूँ, आप भी भगवान नहीं, तो कुछ भी हो सकता है अप्स एंड डाउन्स। पर उम्मीद यही है कि हाँ, उसी के आस-पास जैसे कि हर जगह रहा उसी के आस-पास कटाव टहल रही है, बस कुछ ही 2-4 ऐसे चैनल हैं जो बहुत ज़्यादा हाई लेके चल रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि वो अपनी सेफ्टी को देख रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो मुझे गाली पड़े। यार अपने ही भाई-बहन हैं सब और मैं भी साथ में ही आपके साथ ही मैं भी स्टूडेंट हूँ। तो मेरा भी तो उसमें लगा हुआ है कि हाँ, मेरा भी होगा और साथ में सभी का होगा। तो अगर कट ऑफ हाई जाती तो मेरा भी नहीं होगा। तो पर ऐसा नहीं कि मैं अकेला कह रहा हूँ बात तो सर जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूँ मैं अकेला कह रहा हूँ। 100 चैनल अगर होंगे, 100 जगह अगर 100 चीज़ें होंगी जो कट ऑफ को एनालिसिस करती होंगी तो लगभग 90 लोग कह रहे हैं कि हाँ जाएगी। क्योंकि पेपर ऐसे था, वैकेंसी इतनी ज़्यादा है और रिज़ल्ट लगातार आ रहे हैं फाइनल। इस को एनालिसिस करके इस उम्मीद में मैं कह रहा हूँ, पेपर के लेवल को देखते हुए, 5 ऑप्शन को देखते हुए। तो इन सब चीज़ों को देख के तब मैंने एनालिसिस जैसे झूठा एनालिसिस नहीं कर दिया है। तो चीज़ें वही हैं, बाकी जो भी होगा देखा जाएगा यार, अब कुछ हम लोग कह नहीं सकते हैं और कर भी नहीं सकते हैं। उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ, जो मैंने रेंज बताई है उसी के 1 आध 2 नंबर कम ज़्यादा रहे, जिससे कि सभी को मौका मिले और सबका सिलेक्शन हो, जो उस होड़ में हैं, जो उस उम्मीद में जी रहे हैं। बाकी यार जिसके नंबर 50 के आस-पास हैं, किसी भी आरक्षित मतलब समर वर्ग में है या ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में है, तो वो तो उम्मीद नहीं रख रहे हैं क्योंकि 50 नंबर है। लेकिन जिनके 60 के आस-पास नंबर हैं, 2-4 नंबर कम ज़्यादा, वो तो उम्मीद रख ही रहे हैं। और जो 65 प्लस माइनस 2 हैं, वो तो मतलब सब कुछ छोड़ के होता नहीं कि मैंने सब कुछ तुम पे न्यौछावर कर दिया है, 55-12 पे पूर्णतः डिपेंड हो गए हैं। उनके हर एग्ज़ाम उतने अच्छे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनको उम्मीद है स्ट्रांगली कि मेरा इसमें होगा, कन्फर्म है। ऐसे मेरे कई साथी हैं जिनको मैं जानता हूँ, 2-4 ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से इसी पे डिपेंड हो गए हैं। तो नंबर ही उनका ऐसे है कि तो ढूँढो तो उतने आस-पास मिलते नहीं हैं कहीं। तो इस वजह से रिज़ल्ट आया है अभी सचिव का, तो एक होप और बढ़ी है कि कुछ ना कुछ तो इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर 134 में 50-60 बच्चे होंगे जिनके 65-68 नंबर होंगे, तो कम से कम वो लोग तो स्किप कर ही देंगे। अगर 90-99% लोग स्किप कर ही देंगे, क्योंकि 4200 ग्रेड पे नौकरी पा रहे हैं, तो इसमें कोई मतलब नहीं है। तो हो सकता है उससे अगर बात मतलब अपनी बात रखी जाएगी, डीवीएस की अभियान चलाया जाएगा, तो हो सकता है हम लोग की बात समझें और डीवी को स्किप करें। तो साथ मिलकर काम किया जाएगा, अधिक से अधिक लोगों तक अपनी रीच पहुँचानी है, पहुँच बनानी है और अपने चैनल को अधिक से अधिक प्रमोट करना, आगे बढ़ाना है, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें और हम लोग अपनी बात उनसे कह सकें। बस इतनी सी बात कहूँगा, बाकी आप समझदार हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी एंजॉय करें,
अपनी पढ़ाई आराम से करते रहें, बाकी चीज़ों को वेट करते रहें, जो भी होगा अच्छा होगा। इसी उम्मीद के साथ मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। बाय, टेक केयर।